हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे। और यहाँ पर बेटा लेकर आए हैं यूपी बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक साइंस का। बेटा हम लोग जो केमिकल इक्वेशन होता है वो हम लोग बेटा कैसे यहाँ पे संतुलित करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा, संतुलित तो तब किया जाता है ना जब वो हमारा क्या रहे बेटा, असंतुलित रहे। अगर खुद ही संतुलित है तो उसको संतुलित करने की जरूरत क्या है भाई। अब जिसको भाई भूख नहीं लगी है तो उसको खाना खिलाने कोई मतलब है नहीं कि खिलाना पड़ेगा। अरे भाई नहीं खिलाना है। उसी प्रकार बेटा जो हमारे समीकरण होते हैं, रासायनिक समीकरण होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक संतुलित, एक क्या होता है बेटा, असंतुलित। मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया बता दिया था। जब एक या एक से अधिक तत्व या यौगिक या दो से अधिक तत्व और यौगिक मिलकर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद रासायनिक समीकरण मैंने आपको बताया था। और फिर मैं आपको बताऊंगा बेटा संतुलित करना। लेकिन उसके पहले हम लोग जानते हैं बेटा संतुलित और असंतुलित होता क्या है। तो पहला यहाँ पे बेटा हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ये बेटा बैलेंस केमिकल रिएक्शन होता क्या है, किसे कहते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपके बोर्ड में आप देखेंगे तो हर साल हर वर्ष आता है, ऐसा कभी ईयर नहीं होगा जिस वर्ष बेटा ये बोर्ड के पेपर में ना आया हो कि ये बेटा संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है, किसे कहते हैं रासायनिक संतुलित समीकरण। देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारा कार्बन होता है इसको अगर हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं बेटा कार्बन का दहन। क्या बोलते हैं, कार्बन का दहन या कार्बन का जलना। क्या, कार्बन का दहन या फिर बेटा बोलते हैं क्या, कार्बन का जलना। ये सब कार्बन का दहन या कार्बन का जलना होता है क्या, ध्यान देना। जब हम लोग बेटा कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला देते हैं, कार्बन को जब इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होती है। क्या तैयार होती है, कार्बन डाई गैस ऑक्साइड बेटा यहाँ पे तैयार होती है। अब एक होता है बेटा अभिकारक। क्या होता है, अभिकारक होता है। एक क्या होता है बेटा, उत्पाद होता है, जिसको बोलते हैं बेटा क्या, रिएक्टेंट बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है, रिएक्ट प्रोडक्ट। एक हमारा अभिकारक होता है जिसको रिएक्टेंट बोलते हैं, एक क्या होता है बेटा हमारा उत्पाद होता है। अब सर जी हमारा ये जो है अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, जरा सोचिएगा। तब तक बेटा हम पानी पी लेते हैं। हाँ बताइए क्या होता है, सोच लिए। सर जी एक लवर है, ध्यान देना बेटा, एक क्या बेटा लवर है। ये क्या भाई, ये लवर है और दो लवर हैं, एक मेल है बेटा एक फीमेल है। जब ये दोनों आपस मिलेंगे, लवर जब मिलते बेटा तो लवेरिया रोग होता है, जिसके कारण बेटा एक प्रोडक्ट तैयार होता है। क्या तैयार होता है बेटा, एक प्रोडक्ट तैयार होता है। यानी कि ये अभिकारक है, ये विकारक हैं। अभी आप जब चैप्टर पढ़ेंगे मानव जनन तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि ये भैया आपके विकार जो नर हैं और मादा हैं जब आपस मिलते हैं, निषेचन क्रिया करते हैं तो एक प्रोडक्ट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उसी प्रकार ये जो रिएक्ट करते हैं, जो रिएक्शन कर रहे हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। जो तैयार हो रहा है उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट बोला जाता है। तो उसी प्रकार से जब हम कार्बन का ऑक्सीजन के साथ दहन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब यहाँ पे देखेंगे अभिकारक, ये अभिकारक हो गया, ये पूरा पूरा बेटा क्या हो गया अभिकारक, ये क्या हो गया उत्पाद। अभिकारक के में बेटे कार्बन के कितने अणु हैं, अकेला एक है। ऑक्सीजन के बेटा कितने अणु हैं, देखिए यहाँ पे दो हैं तो दो लिखेंगे। अब यहाँ पे उत्पाद में देखेंगे, क्या हमारे जितने अभिकारक में है उतने उत्पाद में है, क्या जितने विकारक में है उतने उत्पाद में है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे बेटा कार्बन कितने, एक, और यहाँ पर भी उत्पाद में बेटा कार्बन कितने, एक है। ऑक्सीजन कितने बेटा अणु है, यहाँ पे दो है। तो जितना बेटा अभिकारक है उतना ही तो उत्पाद है, जितना अभिकारक है उतना ही तो उत्पाद है ना। यानी कि जो हमारा बेटा अभिकारक में अणुओं की संख्या उत्पाद की संख्या के बराबर है तो वो बेटा क्या है हमारा, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे परिभाषा में, वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान के दोनों यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड मतलब अभिकारक, राइट हैंड साइड मतलब बेटा उत्पाद, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होती है। परमाणु संख्या बराबर होने के कारण अभिकारक का कुल भार, बोले तो द्रव्यमान,
और उत्पाद का कुल भार हमेशा बराबर होगा, यानी कि अभिकारक में जितना बेटा अणु होंगे उतना ही उत्पाद में होंगे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। कोई इशू है क्या, एक बार बेटा कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है का, एक बार बेटा कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। जैसे कार्बन को जब ऑक्सीजन में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है, जितने हमारे बेटा इसमें है उतना ही अणु इसमें है, इसलिए बेटा क्या है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है। बट असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, बाकी वही है जो मैंने आपको ऊपर समझाया है, ये वही है, ये वही है, ठीक है बेटा। ये हमारा क्या है, वही है, ये अलग नहीं है, ये जो मैंने आपको बेटा पढ़ाया ये वही है। देखिएगा, अब एक होता है हमारे बेटा असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। सर हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, जरा वो सोचिएगा। इसके पहले बेटा हम देखते हैं कि इसका नियम और सिद्धांत क्या है। जैसे मान लीजिए आपने बेटा 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर वाटर लिया और 1 लीटर क्या लिया, शुगर लिया यानी चीनी लिया। दोनों को बनाएंगे बेटा तो हमारा एक सोल्यूशन तैयार होगा, जो कि 2 लीटर का हमारा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। यानी जितना अभिकारक है उतना उत्पाद। अगर मान लीजिए ये 2 लीटर ना होके अगर 1.5 लीटर तैयार होता तो ये हम लोग क्या बोल देते बेटा, ये हम असंतुलित बोल देते। क्या बोल देते, असंतुलित बोल देते। अब इसी को संतुलित करना है तो इसका एक मेथड है, विधि है, जिसको कहते हैं हम लोग ट्रायल एंड हिट मेथड। लेकिन उसके पहले बेटा एक नियम है, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पे क्या बोला, जब 1 किलो वाटर में 1 किलो शुगर डाला तो हमारा 2 लीटर जो है यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार हुआ, यानी कि रस तैयार हुआ। जितना अभिकारक उतना उत्पाद, यानी कि अभिकारक में संख्या, अणु संख्या हमारा उत्पाद के अणु संख्या के बराबर है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, और इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि पदार्थ को एक फेज से दूसरे फेज में, दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे हम लोग यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी कि न ही किसी पदार्थ को बेटा हम लोग बना सकते हैं और न ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हाँ वो एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग उसे बदल सकते हैं। इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है वो हमेशा और हमेशा बेटा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या करता है बेटा, पालन करता है। किसका बेटा, द्रव्यमान के संरक्षण नियम का क्या करता है, हमेशा और हमेशा वो पालन करता है। कौन पालन करता है, बहुत बढ़िया सर। संतुलित रासायनिक समीकरण जितने भी होते हैं वो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का बेटा क्या करते हैं, पालन करते हैं। अगला यहाँ पे बेटा हमारा क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण का अगला नाम है बेटा कंकाली रासायनिक समीकरण। ये सर असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, जरा देखिएगा। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के परमाणु संख्या तथा उत्पादों की परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती, इसके कारण अभिकारक का कुल भार उत्पाद का कुल भार भी आपस में क्या होता है, बराबर नहीं होता, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि जो हमारा अभिकारक है वो उत्पाद के बराबर नहीं है। अब देखेंगे कैसे नहीं है सर, कार्बन के कितने अणु हैं, 1 है। ऑक्सीजन कितने बेटा है, 2। और यहाँ पे कितने हैं, कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन का 1 है। तो 1 और 2 3 इधर हुआ अभिकारक में, 2 बेटा किस में हुआ, उत्पाद में। क्या अभिकारक में अणुओं की संख्या उत्पाद के अणुओं की संख्या बराबर है, सर नहीं है, सर नहीं है। इसी को क्या कहते हैं बेटा, हम लोग अनबैलेंस इक्वेशन कहते हैं, यानी कि बेटा असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार जब मैग्नीशियम को हम लोग बेटा ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या होता है बेटा, हमारा तैयार होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार होता है। अब यहाँ पे हमारा Mg कितने बेटा, यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। अब इधर देखेंगे Mg कितना 1 है, ऑक्सीजन कितना 1 है, तो क्या 1 ये तो 2 है, उत्पाद में कितने 2 है,
और अभिकारक में कितने हैं, 3 हैं। तो क्या हमारे अभिकारक में अणुक संख्या उत्पाद की अणुक संख्या बराबर है? सर नहीं है। तो ये भी हमारा क्या होगा बेटा, असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब इसको संतुलित करने के लिए एक विधि है। क्या विधि है बेटा? वो है हीट एंड ट्रायल विधि द्वारा रासायनिक समीकरण को हल करना। अच्छा, होता क्या है, तो रासायनिक समीकरण में दोनों ओर गुणांक यानी जो कोफिशिएंट लगाकर परमाणु संख्या को क्या करते बेटा, संतुलित करने की सरल विधि को हिट एंड ट्रायल विधि या अनुमान विधि कहा जाता है। यहाँ यानी कि हमें केवल कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा सर? गुणा। जैसे बेटा अगर मैं बोलूं कि ये है गधा, क्या बेटा, यहाँ पे देखिएगा, अरे आप हमारी जान है, परेशान मत होइएगा। ये गधा है बेटा, ये घोड़ा है। गधा और घोड़ा मिलकर क्या बनाया बेटा, 3 हाथी बनाया, या फिर क्या बनाया बेटा, 4 हाथी बनाया। क्या बनाया बेटा? 4 हाथी बनाया। यानी कि गधा 2 और घोड़ा 4 हाथी बना। तो ये बताओ भाई, इसमें किसकी कमी है? किसकी कमी है? हाँ, 4 हाथी प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, लेकिन सर हम आपको बोले यहाँ पे कि अगर इसको संतुलित करना है, यानी कि यहाँ पे 2 घोड़ा और रख दें तो 4 हाथी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि गधा 2 है, घोड़ा की सर कमी पड़ रही है। अब यहाँ पे 4 अगर हाथी करना है तो कुछ ना कुछ कमी पड़ रही है सर। क्या? यहाँ पे 2 घोड़े की। अब 2 घोड़े में क्या लगाना है सर? कोफिशिएंट, गुणांक लगाकर बराबर करना है। यानी कि अगर हमें गुणा लगाना है सर, यहाँ पे लगाएंगे। कहाँ पे लगाना है सर? यहाँ पे लगा दे? नहीं, कभी नहीं सर, नीचे कभी नहीं लगाया जाता, बल्कि हम इसके सामने यानी कि 2 घोड़ा लिखेंगे। जो गुणा होता है वो हमेशा बगल में लगता है और कहीं नहीं लगेगा, फ्रंट पे। समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या बोल रहा है बेटा, ये कोफिशिएंट बोल रहा है, ये समझाने के लिए था, गुरु लिख नहीं देंगे। उदाहरण लेंगे, जैसे जब हम लोग आयरन को हाइड्रोजन की उपस्थिति में या हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो Fe3 4 फेरस ऑक्साइड साथ ही साथ बेटा हाइड्रोजन को मुक्त करता है। लेकिन अब हमें बेटा क्या करना है, इसे संतुलित करना है। तो इसकी विधि क्या है, मेथड क्या है? तो सबसे पहले आप क्या करना बेटा, बॉक्स बना लेना, यानी सभी का बेटा एक एक अलग अलग क्या करेंगे आप, बॉक्स बना लेंगे। बना लिए सभी का एक एक अलग अलग बॉक्स। बनाने के बाद एक एक किन्हीं को संतुलित करना शुरू करेंगे, एक एक उठाएंगे, संतुलित करना शुरू कर देंगे। पहले आप आयरन को ले लीजिएगा। चलिए आयरन को संतुलित करना शुरू करते हैं। इधर आयरन कितना बेटा, कितना है? 3 है। सर उत्पाद में 3 है, अभिकारक में कितना है? 1 ही तो है। तो अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, इसको संतुलित करना है तो क्या करेंगे बेटा, 3 से क्या कर देंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो 3 से मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब 3 आयरन इधर हो गया, 3 आयरन इधर, बराबर हुआ कि नहीं? यस या नो? बिल्कुल सर बराबर हो गया। उसके बाद अब हम लोग आयरन हो गया, अब हाइड्रोजन को बराबर करना शुरू करें। हाँ सर शुरू करिए, हाइड्रोजन बराबर। इधर करें जब हाइड्रोजन कितना, इधर सर जी 2 है, और यहाँ पे सर कितना है, 2 है सर, बराबर ही है। ऑक्सीजन को देख लेते हैं। हाँ सर जी, ऑक्सीजन देख लेते हैं। अब ऑक्सीजन इधर कितना है, 1 है, इधर कितना है सर जी, 4 है। अच्छा, तो अब अगर इधर 4 है, इधर 4 करना है तो सर 4 से यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा ना। अब जब 4 से गुणा कर दीजिए तो 4 यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, 4 ऑक्सीजन बराबर हो गया। लेकिन अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूनी 8। यहाँ कितना करे जब, यहाँ तो दुवई है ना, यहाँ तो क्या बेटा, यहाँ तो दुवई है ना। और जब दुवई है, इसको क्या करना बेटा, 8 करना है। तो करेंगे क्या सर, 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 यहाँ पे गुणा कर दिए, 4 यहाँ पे गुणा कर दिए, 3 यहाँ पे गुणा कर दिए। क्या दोनों बराबर है? सर यहाँ पे 3 आयरन, यहाँ पे 3 आयरन, यहाँ पे 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, ये 4, और यहाँ पर बेटा 4 ऑक्सीजन। यानी जो अभिकारक हैं उत्पाद की संख्या के बराबर हैं। तो यहाँ पे रासायनिक हमारा जो समीकरण बेटा क्या है, संतुलित है। तो कैसे संतुलित करेंगे? आई होप आपको ये वीडियो में पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ये बहुत ही वीडियो इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।